हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज़ लिमिटेड के बारे में। सुगस वारी एनर्जीज़ में लास्ट सेशन पे हमें करेक्शन देखने को मिला। 3 सेशन तक लगातार एक अच्छी रैली रही, उसके बाद वापस करेक्शन रहा। तो ये करेक्शन आने वाले टाइम में यानी कि कल के सेशन में कैसा रिकवर होगा या नहीं, और साथ ही साथ अभी के टाइम दोस्तों जो बड़ी अपडेट मैंने आपको लास्ट एनालिसिस के दौरान बताया था, तो उसका जो रिएक्शन है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्टिव रहने वाला है कल के सेशन के लिए, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ अपडेट जो है बजट को लेकर भी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ या कंपनी के Q2 नंबर्स को लेकर भी। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करें, पर उन सबसे पहले बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस चेकआउट अगर करी जाए तो 3635 रुपये पर देखने को मिली। इंट्राडे का हाई जो लास्ट सेशन पे देखने को मिला 3865 रुपये, और 52 सप्ताह का जो हाई था वो भी यहाँ पे जो 3865 रुपये लास्ट सेशन पे ही देखने को मिला था। तो ओवरऑल यहाँ पे जो रैली है, रिटर्न है, वो तो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि लास्ट 1 मंथ का डेटा यहाँ पे अगर चेकआउट करेंगे तो 26% का जो रिटर्न है वो कंपनी ने यहाँ पे निवेशकों को प्रोवाइड किया, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रहेगा। 6 महीने की अगर बात की जाए तो 6 महीने में अगर यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो भी एक बड़ा रिटर्न देखने को नजर आएगा कंपनी का, क्योंकि 7 अप्रैल से लेकर 12 सितंबर तक यहाँ पे कंपनी ने जो रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया है रिटर्न प्रोवाइड करने के मामले में, क्योंकि लगभग 75% से अधिक का जो रिटर्न है वो कंपनी ने 7 अप्रैल से 12 सितंबर के बीच यहाँ पे जो है कंपनी ने प्रोवाइड किया है। पर यहाँ पे बैक टू बैक जो कंपनी ने बताया था कि जो कंपनी अपने 3 सहायक कंपनियों को टोटली अधिग्रहण करने जा रही है, जिसमें कंपनी का वारी एनर्जी का जो विस्तार था वो काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत अभी कंपनी कहीं ना कहीं मंडे सेशन में कल के सेशन में काफ़ी तगड़ा जो है कमबैक कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी ने 12 सितंबर को ही अपडेट कर दिया था कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी फॉरएवर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 3 स्वामित्व वाली कंपनियों का गठन किया है, जिसमें तीनों में से वारी फॉरएवर एनर्जीज 4 प्राइवेट लिमिटेड और वारी फॉरएवर एनर्जीज 5 प्राइवेट लिमिटेड को 10 सितंबर को निगमित किया गया है, और 11 सितंबर को उन्हें निगमन पत्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दूसरी ओर यहाँ पे जो एक और जो कंपनी जो रखी गई है वारी फॉरएवर एनर्जीज 1, तो ये अभी के टाइम कंपनी ने टोटली 3 कंपनियों का निगमित किया है। और ये जो सारी अपडेट है मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने साझा की थी, तो इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो ओपनिंग सेशन में ही काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने ये सब जो अपडेट थी वो मार्केट बंद के बाद की है, तो निवेशकों को ये चीज़ें बाद में पता चली है। और जैसे ही मॉर्निंग सेशन यानी कि कल का जो सेशन होगा तो उसमें निवेशकों को पहले से ये चीज़ें मालूम है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा डिसीजन लेने के लिए रेडी रहेंगे, और कंपनी में फिर से कहीं ना कहीं जो रिकवरेबल जो डेटा है वो देखने को नजर आ सकता है। इसके अलावा जो वारी एनर्जी के पास तीनों कंपनियों का 100% शेयर पूंजी है, जो भारत में निगमित और कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है, और फाइलिंग में 9 गठित संस्थाओं ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है। तो टोटल जो भी रेवेन्यू रहने वाला है वो वारी एनर्जीज लिमिटेड के पास ही रहेगा। और 2 सितंबर को एक नियामक फाइलिंग में भी बताया गया था कि अक्षय ऊर्जा फर्म ने खुलासा किया है कि उसने उन्नत ट्रांसफार्मर समाधान प्रदाता कोटसन प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी का 64% यानी कि 192 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए शेयर सदस्यता और शेयरधारक समझौते में प्रवेश किया गया है। तो 26 अगस्त को वारी एनर्जी की सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिकाज को एक प्रसिद्ध ग्राहक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोगिता स्तरीय और सौर ऊर्जा भंडारण परियोजना का डेवलपर और मालिक संचालन से 452 मेगावाट सौर मॉड्यूल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। तो ये बड़ा इम्पैक्टिव पॉजिटिव रीजन देखने को मिल रहा है, और रिटर्न कंपनी ने जो प्रोवाइड किए हैं वो इतनी बेसिस पर। इसके अलावा कंपनी की Q1 के जो नंबर्स थे, परिणाम थे, वो काफ़ी मजबूत देखने को मिले। बात कर ली जाए भले सेल्स की, चाहे रेवेन्यू की, चाहे खर्चे की, क्योंकि कंपनी के खर्चे कंट्रोल में थे, रेवेन्यू में काफ़ी तगड़ा उछाल देखने को मिला, सेल्स कंपनी की काफ़ी अच्छी बढ़ी, तो कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो भी काफ़ी तगड़े नजर आए थे। और ये बड़ा रीजन देखने को मिला कंपनी का लास्ट टाइम भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न के साथ साथ, क्योंकि पिछले जो 3 सेशन में देखने को तेजी नजर आई थी वो शुक्रवार सेशन में रुकती हुई नजर आई थी, पर आपको कल फिर से वही चीज़ें देखने को नजर आने वाली है। अप्रैल से के निचले स्तर में 99% की उछल कर रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंची है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक जो है 49,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और राजस्व में भी काफ़ी मजबूत वृद्धि देखी जा रही है। तो ये बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है कि कंपनी लगातार बैक टू बैक जो रिकवरी है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है। तो 7 अप्रैल से अब तक जो है काफ़ी बड़ा जो है जंप कर चुकी है, 52 सप्ताह के उस स्तर को भी इन्होंने ब्रेक किया है, जो लास्ट सेशन पे ही शुक्रवार सेशन को देखने को मिला था। तो अभी के टाइम कल के सेशन में और भी ज़्यादा जो पॉजिटिव जो
रिकवरी है वो हमें नज़र आ सकती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए टेक्निकली डेटा को लेकर, तो मैंने टेक्निकली डेटा को लेकर आपको लास्ट टाइम भी अपडेट किया था कि टेक्निकली डेटा अभी के टाइम काफ़ी मजबूत वर्क कर रहा है और इन्हीं बेसिस पर कंपनी आने वाले टाइम में फिर से एक बड़ा जो कीर्तिमान है, जो एक बड़ा हिस्ट्री है वो बिल्ड कर सकती है, क्योंकि कंपनी के रिटर्न काफ़ी शानदार है। साथ ही साथ एसएम इंडिकेटर के जो संकेत है वो मजबूत देखने को मिल रहे हैं और कंपनी में जो बैलेंस शीट है वो भी मजबूत देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के कर्ज टोटली डाउन है और कंपनी का मार्केट कैप हाई है। तो इसी के बेसिस पर ये चीज़ें हाई देखने को मिली है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।